Hello friends, how are you? In our last class we started our chapter number 9, that is light. Okay? And in this and in that class we also discussed about the some of the properties of light. Okay? Like the light is a mixture of 7 colors. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The light has tendency to bend around the very fine opaque particles, which is called diffraction of light. And we also discussed that when light rays falls on a highly polished surface, then they bounce back in the same medium, which is called reflection of light. Okay, and we one more property that we discussed, that is refraction, according to which when the light enters from one transparent medium to another, when light rays enters from one transparent medium to another, they bend at the surface of separation. Okay, and that event is known as refraction of light. Clear? We also discussed about the dual nature of light. Dual nature of light, that means light behave like a wave as well as particle, and that behavior was discovered or suggested by the de Broglie. Okay, and in the last we were discussing about the appearance of the colors, and we and the opaque and transparent medium. So in today's class we will starting from that topic. Okay, firstly, the question that comes in our mind, that why some objects appear colored, why some objects appear transparent and why some objects opaque. It depends on the incident or the event which occurring when light falls on an object. लाइट जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वहां पर कौन से इवेंट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ओपेक होगा या ट्रांसपेरेंट होगा। ओपेक होगा तो फिर किस कलर का होगा, व्हाइट कलर होगा, ब्लैक कलर होगा या कोई कलर्ड होगा। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, व्हेन लाइट, जब लाइट किसी भी एक मीडियम के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, तो अब यहां पर क्या इवेंट है वो डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ जो अपने को दिखाई देता है उस इवेंट के बारे में। 3 कंडीशंस अपन ने कल बात की थी, तो फटाफट पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है? लाइट रेज जो है वो हो सकता है सीधी की सीधी पास्ड आउट हो जाए, सीधी की सीधी पास्ड आउट हो जाए, या रिफ्लेक्ट हो, या एब्जॉर्ब हो। ये 3 इवेंट्स यहां पर हो सकते हैं, जिसमें अपन ने बात किया था अगर पास्ड आउट है तो वो ऑब्जेक्ट अपने को कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? वो अपने को ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार अपन देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मोबाइल और मेरे बीच में जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, या सपोज कीजिए ग्लास है बिल्कुल प्लेन, तो उसके आर पार अपन देख सकते हैं क्योंकि लाइट उसको बिल्कुल सीधी पास आउट करती है। गॉट इट? अगर रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपने को कैसा दिखाएगा? दैट इज ओपेक, अपारदर्शी। अब यहां पर डिपेंड करेगा कलर का मैटर। गॉट इट? तो अपन ने लास्ट क्लास में यहां तक बात की थी, तो फटाफट अपन इससे स्टार्ट करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट जो है, पहले अपन किसी ऑब्जेक्ट के व्हाइट या ब्लैक कलर दिखने के ऊपर अपन बात करते हैं। गॉट इट? क्लियर? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाइट कलर का कब दिखता है उसके ऊपर। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं, एंड यू नो दैट जो लाइट है, विजिबल लाइट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट
इन सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि किसी को भी एब्जॉर्ब ना करे, सारे के सारे जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स को अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो ये ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देगा व्हाइट। कैसा दिखाई देगा? व्हाइट। जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर जो लाइट रेज गिर रही हैं, इनमें से ये जो 7 कलर्स हैं, जो लाइट रेज के जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स में से किसी को भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सभी को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए ये अपने को कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का। गॉट इट? अगर ऑब्जेक्ट अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज के जो 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, सभी 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, तो उस कंडीशन में, यानी कि किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो उस कंडीशन में अपने को कैसा दिखाई देता ऑब्जेक्ट? दैट इज ब्लैक। इस कलर का दिखाई देगा ब्लैक। यानी कि अपन बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ विजिबल लाइट देन इट अपीयर्स व्हाइट, while if it absorb all the colors then it appears black। तो वो कैसा दिखाई देता है अपने को? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। गॉट इट? अच्छा, अब अपन बात करते हैं कलर्स की। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर विजिबल लाइट गिरी, यानी कि 7 कलर्स जो लाइट है, विजिबल या व्हाइट लाइट जो गिरती है, तो वो उनमें से पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करे। क्या करे? पर्टिकुलर कलर को वो एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग कलर्स को रिफ्लेक्ट। जैसे सपोज कीजिए इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, रेड एब्जॉर्ब, और बाकी जो 7 कलर्स हैं उनको, बाकी जो 6 बच गए, उसको इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आईज तक पहुंचती हैं, तो उनमें कौन सा कलर मिसिंग है? रेड। गॉट इट? तो रेड का जो कंपोनेंट कलर होता है ग्रीन, वो हमें इस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये जो कलर्स जो एब्जॉर्ब किए जा रहा है, जो कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो ट्रांसमिटेड कलर जब हमारी आईज तक पहुंचते हैं, तब जाकर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक कलर, पर्टिकुलर कलर का हमें उसका दिखाई देता है। गॉट इट? तो दैट इज द इवेंट ऑफ, और वी कैन से दैट फिनोमेना ऑफ कलरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर कैसे डिसाइड होता है उसकी अपन ने बात की। ओके, अब एक शैडो की बात आती है। शैडो क्या है? नॉर्मली तो वैसे अपन जानते हैं, है क्या? जब किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये प्लांट मान लेते हैं अपन, ट्री है, इसके ऊपर लाइट रेज गिरती हैं, ओपेक, किसी भी ओपेक पार्टिकल के ऊपर, ओपेक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट रेज गिरती हैं, तो अपन ने बात की थी लाइन, जो लाइट रेज जो है वो हमेशा कैसे करती हैं? दे आर शोज लीनियर प्रोपोगेशन। तो लीनियर प्रोपोगेशन शो करने के कारण से कुछ लाइट रेज, जो मोस्ट ऑफ लाइट रेज तो पहुंच गई, लेकिन ये जो लाइट रेज जो यहां इसकी सरफेस, बॉडी सरफेस के साथ स्ट्राइक की है, वो इसको पार नहीं कर पाती क्योंकि ओपेक है। तो उस कंडीशन में ये जो प्लांट है या जो कोई भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की अपने को एक ब्लैकिश अपीयरेंस अपने को दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? ब्लैक अपीयरेंस। ब्लैक क्यों? क्योंकि लाइट रेज यहां पे नहीं पहुंच रही, तो मिसिंग है, लाइट रेज यहां पर मिसिंग हो रही है। तो ये जो ब्लैकिश अपीयरेंस अपने को दिखाई देती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज शैडो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई शैडो इज अपीयर, तो अपन सीधा सा आंसर दे सकते हैं, सिंस द लाइट शोज लीनियर प्रोपोगेशन, light shows linear propagation, and when it fall on an opaque object, then some of the light rays which are falling on the object does not reaches in the back side, so there is a black colored appearance which is called shadow, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। या ये भी बोला जा सकता है कि लाइट रेज लीनियर प्रोपोगेट करती हैं,
इसको आप एक इवेंट के थ्रू समझाइए तो इवेंट बिल्कुल इजीली अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. गॉट इट? So these are the some general properties of light. Now, after discussing the general properties, let us start our main topic. General properties पे तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते. नॉर्मली पूछ सकते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है. अब मेन टॉपिक है जो बोर्ड का काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन. गॉट इट? क्लियर? नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस. लाइट रेज जब एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरती हैं, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, they come back in the same medium. They come back in the same medium by this surface. This comeback, this event of coming back of the light rays in the same medium by a highly polished surface is known as reflection of light. इसे क्या बोला जाता है? Reflection of light अपन बोलते हैं. Got it? Understand? Highly polished surface से वापस से उसी मीडियम में लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द बाउंस बैक ऑफ लाइट. टकरा के वापस चला जाना तो एक तरीके से क्रिकेट के अंदर बॉल बाउंस होती है तो वैसा ही हो गया. तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? द बाउंस बैक ऑफ लाइट, द बाउंस बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द सेम मीडियम बाय ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या बोला जाएगा उसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन बोलते हैं. Got it? Understand? Now, the next is types of reflection. Types of reflection. Reflection कितने टाइप का होता है? Types of reflection. Particularly अपन बात करें तो it is 2 type. एक कहलाता है regular रिफ्लेक्शन. एक तो क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. और सेकंड कहलाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब ये है क्या? इस चीज को समझना. That is a highly polished plane or smooth surface. जो डॉट डॉट करके जो लाइंस बनाई जाती हैं ये पॉलिश की बात की जाती है. ओके, ये अपन मिरर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपन बात करेंगे. तो जब लाइट रेज किसी एक हाईली पॉलिश लाइट बीम जो है, बीम का मतलब ग्रुप, जो पर्टिकुलरली एक सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं उनके लिए अपन बोल सकते हैं दैट इज अ बीम. तो लाइट रेज सपोज कीजिए दैट इज, ये लाइट रेज की एक बीम यहां पर इंसिडेंट हो रही है. तो तीनों पर जैसे अपन ने 3 शो कर रखी है. तो सिंगल लाइट रेज सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता तो हमेशा बीम ली जाती है. ओके, तो यहां पर ये एक हाईली पॉलिश सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट होती है. Got it? जिसमें जो लाइट रेज हैं, जो इंसिडेंट लाइट रेज का जो बीम आया है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि सभी लाइट रेज की डायरेक्शन सेम रहती है. ये जो रिफ्लेक्शन है इसके लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो डेफिनेशन टाइप में अपन बोलना चाहे तो अपन बोल सकते हैं व्हेन द लाइट बीम फॉल ऑन ए स्मूथ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. When a light beam fall on a smooth plane reflecting surface, then it reflect. अगर बीम पूरा वर्ड काम में ले रहे हो तो इट आएगा, और अगर आप कुछ लाइट रेज बोल रहे हो तो दे वर्ड काम में लेना है. सो दे या इट रिफ्लेक्ट in a specific direction. It is called
रेगुलर रिफ्लेक्शन। या दूसरी डेफिनेशन में अपन बोले द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज बाय ए स्मूथ प्लेन सरफेस in a specific direction, in a specific direction। एक हाईली पॉलिश सरफेस का लाइट रेज को, इंसिडेंट लाइट रेज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है उसे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। गॉट इट? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इस सरफेस को शाइन देता है। एक माइंड में क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि सपोज ये एक मिरर है, जो शेविंग मिरर जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, उस पर जब लाइट रेज गिरती है तो वो हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है, जबकि एक वॉल है उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो शाइन करती हुई नहीं दिखती। क्यों? उसका आंसर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहां पर वो जो प्लेन मिरर है दैट इज ए रेगुलर सरफेस, या वहां पर क्या इवेंट हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन सरफेस होने के कारण से क्या हो रहा है वहां पर? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसलिए जब अपन पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब अपन इसको व्यू करते हैं तो यहां पर ये सरफेस अपने को शाइन करती हुई दिखाई देती है, प्लस हमें इस ऑब्जेक्ट जहां से लाइट रेज आ रही है उसकी इमेज भी बनी हुई दिखाई देगी। गॉट इट? अगर हम लाइट रेज की डायरेक्शन बदल दें, एंगल बदल दें, या इस सरफेस का एंगल अपन चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में शाइनी सरफेस का जो व्यू करने का जो एंगल है वो भी चेंज होगा। ओके, क्लियर? अंडरस्टैंड? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हमें एक डेफिनेट इमेज अपने को शो करता है ऑब्जेक्ट की, प्लस हमें ये जो सरफेस है वो कैसे दिखाई देती है? शाइन करती हुई दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे अभी अपन ने बात की रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन। गॉट इट? सेकंड वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज जो है या बीम ऑफ लाइट रेज एक रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, इसके ऊपर रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, देन दे रिफ्लेक्ट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो क्या हो जाएंगी? डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। गॉट इट? ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इनका रिफ्लेक्ट होना है बाय ए रफ सरफेस, दैट इज रफ सरफेस, इट इज नॉन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोला जाता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, इस तरीके से डायरेक्शंस में फैलना, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है स्कैटरिंग। क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? स्कैटरिंग। गॉट इट? इसलिए सेकंड डेफिनेशन में अगर अपन स्कैटरिंग वर्ड के साथ इसको डिफाइन करें तो अपन बोल सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ light and the scattering of incident light in all directions by a rough surface is called diffused reflection। क्या बोला जाएगा इसे? diffused reflection बोलते हैं। Got it? diffused reflection होने पर ना तो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है और ना ही ये सरफेस हमें शाइन करती हुई दिखाई देगी। जैसे इसमें था जो स्मूथ सरफेस जो थी, इस स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही थी, शाइन दिखाई दे रही थी सरफेस पर। इसमें ये दोनों चीजें मिसिंग होती है। अब जैसे ये अगर अपन एग्जांपल कंसीडर करें तो दैट इज आवर प्लेन मिरर। ये मान सकते हैं अपने प्लेन मिरर, उसके ऊपर इंसिडेंट होने पर, और रफ सरफेस को अपन मान सकते हैं फॉर एग्जांपल वॉल, दीवार। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेन मिरर में हमें इमेज दिखाई देती है शाइन क्यों, जबकि यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता। इट वॉल्स के अलावा अगर अपन बात करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो और रफ वॉल भी आ गई, इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक स्मोक पार्टिकल्स हैं, all of these shows the diffused reflection। ये सब क्या शो करते हैं अपने को? diffused reflection शो करते हैं।
गॉट इट? अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के दो एग्जांपल अपने को कंसीडर करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एग्जाम पर्पस के लिए। एक तो अपना एग्जांपल है ब्लू कलर ऑफ स्काई, उससे इसका थोड़ा सा जुड़ाव है, और एक है ब्राइटनेस इन द रूम। दोनों जो केसेस हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के साथ। एक रूम के अंदर अपन जब एक विंडो ओपन करते हैं या अपन ने गेट ओपन किया तो लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है, ओके, लेकिन उसकी शाइन हमें पूरे रूम में दिखाई देती है। तो माइंड में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। वहां पर जो वॉल्स हैं, दीवार जो है वो, या उस रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स ब्लो कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसके कारण से लाइट रेज जो जैसे ये विंडो से आ रही है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में फैल जाती है, इसलिए पूरे रूम के अंदर अपने को क्या दिखाई देता है? शाइनी अपीयरेंस आएगा। गॉट इट? इसके अलावा ब्लू कलर ऑफ स्काई, जब एटमॉस्फेयर में सनलाइट इंटर्स करती है, सनलाइट जब इंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्कैटरिंग करते हैं। क्या करेंगे? वो डस्ट पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं। इस स्कैटरिंग के टाइम पर जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा यहां पर होती है। इसलिए जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होकर जब हमारी आईज तक पहुंचता है तो हमें ये स्काई कैसा दिखाई देगा? स्काई अपने को दिखाई देता है ब्लू। कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का अपने को अपीयर होता है। अब यहां पर बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये कि सपोज यू आर इन द अबोव द एटमॉस्फेयर या इन द आउटर स्पेस, देन व्हाट कलर ऑफ द स्काई और स्पेस यू कैन सी? आपको कौन सा कलर दिखाई दे सकता है? सिंस आउटर एटमॉस्फेयर में कोई स्कैटरिंग नहीं है क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, राइट? तो उस कंडीशन में कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, इसलिए इन द आउटर स्पेस द स्काई अपीयर्स ब्लैक। कैसा दिखाई देगा अपने को? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। कहां पर? इन द आउटर एटमॉस्फेयर। गॉट इट? So these are the types of reflection. Hope you like it. Thank you.